नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम अतुल राय, अखंड दर्पण से। आज हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, बांसगांव तहसील के कौड़ीराम ब्लॉक में आज हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन द्वारा हड़ताल किया गया है। क्यों हड़ताल है और कितने दिनों से यह हड़ताल चल रहा है, और वो भी उस प्रदेश में जिस प्रदेश का मुखिया खुद नारी सशक्तिकरण की बात करता है, जहाँ पर नारी सशक्तिकरण के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं। वहाँ पर जो नारियां हैं वो काफ़ी दिनों से बाहर बैठी हुई हैं, हड़ताल कर रखी हैं। ये हड़ताल क्यों है, किस लिए है, आज हम इनसे बात करें। कि भैया ये हड़ताल इसलिए है क्योंकि सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है। हमारी नियुक्ति 2006 में हुई है और मतलब केंद्र सरकार की ही योजना है, ऐसे नहीं हुआ है हम लोगों की नियुक्ति। लेकिन अब जो है 2006 की बात कुछ और थी और 2026 आ गया, 26 की बात कुछ और है। लगभग 20 साल हो गए हम लोगों को कार्य करते हुए। महंगाई इतनी दर बेदर बढ़ती जा रही है और उस समय भी हम लोगों को जेएसवाई पे 600 रुपये मिलता था और आज भी हमें जेएसवाई पे 600 ही रुपये मिल रहे हैं। तो हमें सरकार से यही है कि सरकार हमें एक मुश्त धनराशि दे, हमें वेतन दे। मतलब जो हमें टुकड़ों में मानदेय मिलता है, हमें टुकड़ों में ना मिल के हमें वही एक मुश्त हमें मानदेय के रूप में सरकार हमको अस्थायी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी का दर्जा दे और हमें एक मुश्त मानदेय दे। और दूसरी बात यह है कि सरकार जैसे हम लोगों को कहती है, आशाओं को कहती आ रही है कि सरकार आशाएँ जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं, सारे मतलब विभाग को आधार स्तंभ मान के मतलब हम लोगों को माना जाता है। सारे काम हम लोग गांव के से हमारे ही द्वारा ब्लॉक पर आते हैं, ब्लॉक से जिले पर जाते हैं और हम ही लोग सारे सूचना जो है यहाँ तक पहुँचाती हैं। और सरकार ये बात कहती भी है कि हम रीढ़ की हड्डी हैं। और आज उसी रीढ़ की हड्डी पर पैर रखकर सरकार हम लोगों को कुचल रही है और अनदेखा कर रही है। ये हड़ताल पिछले कितने दिनों से है? आज 21 दिन हो गया हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। तो ये 21 दिन का जो दिन चला है, संभवतः 15 दिसंबर के अप्रॉक्स से ये चालू होगा, तभी आज 21। तो ये 21 दिन का होगा। तो कोई इसमें कोई अधिकारी, चाहे नेता या कोई आपके समक्ष आया या फिर आपकी बातों को सुना? कोई नहीं आया, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। आप को आश्वासन दिया कि आप लोग, सही बात है, 19 साल से काम कर रही हैं, आप लोगों का भी मानदेय बढ़ना चाहिए, आप लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। कोई आसन कोई भी हम लोगों को आश्वासन देने के लिए अभी तक नहीं आया। आप किसी अधिकारी पदाधिकारी के पास आप लोग गए, मतलब किसी कार्यालय पे गए, अपनी बातों को रखा? एसडीएम कार्यालय पर भी गए थे, लखनऊ हम लोग संसद तक गए थे, हम लोगों ने अपनी बातें वहां तक पहुंचाई और वहां हम लोगों को यही कहा गया कि हम लोग आपकी बातों पर विचार करेंगे, अभी हम लोगों को थोड़ा समय दीजिए। तो क्या आपका जो एप्लीकेशन था वो हमारे माननीय अधिकारी महोदय किसी के पास पहुंचा है? जी जी, यहाँ हमने आज तक जितने भी ज्ञापन दिए वहाँ तक एक भी नहीं पहुँचा लखनऊ तक। लेकिन जब हमने 23 दिसंबर को जो ज्ञापन दिया, वहाँ पहला ज्ञापन था जो उनके हाथ में पहुँचा। उन्होंने कहा हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें अभी कुछ समय चाहिए। और हम लोग इसीलिए अभी धरने पर बैठे हैं कि अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिला है उस चीज़ का, कि मतलब हम लोग आश्वस्त होकर अपने धरने को ख़त्म करें और अपने काम पर जाएं। और जब तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिलती है तब तक हम लोग अपने धरने पर रहेंगे। बस हमारा योगी और मोदी दोनों लोगों से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, हमको भी नारी हैं, मान दे, सम्मान दे। जिस काम के लिए हम घर छोड़ कर निकले हैं, कम से कम हम भी सर उठाकर जी सके, खा सके, अपने बाल बच्चों का पेट भर सके। बस हमारी यही निवेदन है कि हमको भी मजदूरों की कैटेगरी में ही रखकर सरकार अगर दे तब भी हम लोग खुश हो जाएंगे। जो एक मजदूर घर से बाहर निकलता है तो वो भी पूरे दिन काम करने के बाद 600-800 जिसका जैसा काम होता है उस हिसाब से मजदूरी पाता है। लेकिन सरकार हम लोगों से 24 घंटों 7 दिन काम लेती है, लेकिन फिर भी हमें काम मतलब पैसे के नाम पे एकदम जीरो, 2000 रुपये मिलता है। हम लोगों को कोई छुट्टी मिलती है ना, हम लोगों को 24 घंटे काम है, हम लोगों को काम का भी समय निर्धारित नहीं है। हम लोगों के लिए 24 घंटा काम है पर कोई दाम नहीं है। 75 रुपया पोलियो के कड़कड़ाती ठंड में हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, निकलते हैं। माँ रात का को 12 स्वास्थ्य, बजे बच्चे फोन का आ जाता है, स्वास्थ्य तब भी हम लोग पीएससी पर केस लेकर आएंगे। और यहाँ आने पर हम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, चाय पानी खाना पीना कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लोकल विधायक या सांसद महोदय जो भी हैं
यहाँ के लोकल उन कोई भी नहीं आया, कोई नहीं सुनने आया। कोई भी नहीं आया, ना तो देखने आया ना तो सुनने और आया। यहाँ मेला लगाने के लिए होता है तो डॉक्टर साहब फोन करके आशाओं को सूचित करते हैं कि आइए भीड़ लगाइए। और आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, ना कोई विधायक दिखाई दे रहा है, ना कोई विधायक दिखाई दे रहा है, कोई सांसद दिखाई दे रहा है, आज कोई नहीं है। और जब वोट लेना होगा, जब कोई यहाँ पर भीड़ लगाना होगा, तब आशाओं को बुलाया जाता है, आशाओं से भीड़ इकट्ठा किया जाता है। भैया हम लोगों को बस यही कहना है कि हमें ये टुकड़ों में धनराशि ना दे के, जो भी हमारी धनराशियाँ बन रही हैं, जो भी सरकार हमें दे रही है, हमें टुकड़ों में ना दे के हमें एक मुश्त हमारा मानदेय बना दे, हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा, बस यही हमारी इच्छा है। और वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम 19 साल से काम कर रहे हैं, हमको 20वां साल लग गया, लेकिन हम लोग आज भी 2000 पे काम कर रही हैं। और 2000 में महंगाई इतनी हो गई है कि हमारे पानी का दाम तक नहीं, हम अगर हम आरू का पानी पीते हैं तो हमारे पानी का ही दाम नहीं निकल रहा है। दूध की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो क्या हमारे बच्चे कुपोषित नहीं होंगे? हम लोग तो गांव-गांव में घर-घर में जाके सबको पोषण पहुंचाते हैं, पोषण की बात करते हैं, स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, और हमारे घर के ही लोग कुपोषित होकर मरे जा रहे हैं। हम 2000 में अपने बच्चों को खिलाएं, कपड़ा पहनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, या क्या करें क्या ना करें। जिस प्रदेश में नारी सम्मान की बात होती है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, उस प्रदेश का ये हाल है। कह सकती मेरा नाम आशा गुप्ता है, मैं यहाँ की आशाओं की अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, 2006 में हम लोग की नियुक्ति हुई थी। जब नियुक्ति हुई थी तो हम लोग 2008-9 तक 1 रुपया नहीं हम लोग को मिला। उसके बाद थोड़ा पहिया हम लोग को आया तो बंदर बाट होते आया, जो हम लोग को 600 मिलता था तो यहाँ 250 पर हम लोग को देना पड़ता था, वो भी हम लोग को नहीं जानकारी था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग का अपना काम करते गए, आगे बढ़ते गए, हम लोग का काम का प्रेशर बढ़ता गया। जब 2019 में कोरोना कराया था तो पीएससी से लेके सड़क पर एक चिड़ै नहीं दिखाई देती थी, लेकिन वो जिम्मेदारी आशाओं बहुओं को दिया गया कि जो प्रदेश से आ रहा है, स्कूल पर है, उसको जाइए, आप देखिए, उसको दवा दीजिए, उसके घर को दवा दीजिए। तब हमारे बच्चे नहीं थे, ना हमारे परिवार थे, आशा बहुओं को आगे किया गया, ना आंगनबाड़ी निकली, ना स्वास्थ्य विभाग, कोई नहीं निकला। तब आशा बहुएँ कही कि आशा बहुओं को पैसा मिलेगा। आज तक हम लोग का 36,000 रुपया बना, ये पैसा नहीं मिला, हम लोग का वो भी घोटाला हो गया। वो 2019 से जो हम लोग का बंदरबाट हो गया, बहुत पैसा हम लोग का घोटाला हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक। एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा कह रहे नहीं मिला। और सरकार कहती कि आशाएं हमारी रीढ़ की हड्डी है। आशाएं रीढ़ की हड्डी है कि जिस ब्लॉक पर, जिस अस्पताल पर एक चिड़ै नहीं दिखाई थी, जब से आशा आई है, घर घर खुशियाँ ले आई है कि पूरी आशाएं अपनी केस ले जाकर, डिरौली ले जाकर, जच्चा बच्चा जो कार्ड कभी टीका नहीं लगवाते थे, ये आशाओं का दिन है। पोलियो जो है, घर घर आशाएं मेहनत की कि पोलियो मुक्त हुआ थी, उसमें भी पैसा नहीं, आशाओं का देने की पोलियो मुक्त हुई है। आज आशाएं ये घर घर जाके एक एक बच्चे को समझाती, बहुत मुठभेड़ घर के 2006 से संघर्ष करते हुए आज पीएससी पर जो डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं, उनकी पहचान हुआ कि मेरी पीएससी बहुत 1 नंबर में चलता है। वो सब आशाएं बहुओं का देना है। लेकिन सरकार क्या हम लोग के बारे में सोच रहा है, आप बताइए। हम सरकार योगी जी से पूछ रहे हैं कि 2000 उनके महीने का दूध एक लेबर का नहीं होता है, हमारी आशा बहुओं का कैसे 2000 में चलेगा है। लेकिन हम लोग बहुएं यदि 12 बजे रात को किसी को प्रस्ताव पीड़ा होगा तो ना डॉक्टर को फ़ोन करेगी, ना एएनएम को करेगी, ना आंगनबाड़ी को करेगी, वो तुरंत कहेगी आशा दीदी, भाभी, हाँ हमारी बतौहिया के दर्द हो गया। वो कड़ा ठंडी में लेकर तुरंत गाड़ी बढ़ा कर लेकर आती है। थाली है खाना का, वो भी छोड़कर लेकर आती है कि जच्चे बच्चे की बात है, किसी का बच्चा हमारे माध्यम से बच गया तो सब लोग कहे चारों धाम है। यदि हम लोग जच्चा बच्चा बचाए तो हम लोग का चारों धाम हो गया। लेकिन हम लोग के सरकार क्या सोच रही है, क्या रीढ़ की हड्डी बना रही है। बहुत सरकार हम लोग को अंधा बना चुका है। अब आशाएं बहुएं अंधे बन के नहीं रहेगी। वो अपनी में दिखावा था कि पैसा आपको खाता में चले गए, पैसा नहीं जा रहा है। बैंक पर जाता तो पैसा है ही नहीं। कंप्यूटर में दिखा रहा है कि पैसा इतना किसके कंप्यूटर में? अरे जो यहाँ पैसा लगाओ लेते करीब 20 PM में दिखा रहा कि इतना इतना पैसा गया, आशाओं के खाता में काम का पैसा नहीं गया, अब बैंक नहीं जा रहा है, कोई पैसा नहीं गया खाता में। अब इन चीज़ों को लेकर के क्या बात रखी जाए। बाकी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इनकी बातों को हम लोग सरकार तक पहुंचाने में का प्रयास कर सकें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।